इज्जत पे जब बात आ जाए ना तो जान की परवाह ना करो, और जान पे जब बात आ जाए तो पैसे की परवाह ना करो। मेरी जिंदगी का ये असूल है। जिंदगी वाकई तलाशी आपने ठीक कही, एक दफा मिलती है, और इसमें कहाँ कैसे कौन सा डिसीजन लेना है। और ये जो आप बात कर रही है कि आप इस बात पे कंप्रोमाइज ना करें, आप अपने आप को डोर मैट ना बनने दें, यानी जो भी आए आपको यूज करके चला जाए, चाहे वो खामन है, चाहे मीन्स के जो आपका इशारा था वो ससुराल की तरफ था या मे बी वो खामन की तरफ था। तो मुझे नहीं पता सिस्टर आपने ये क्यों कहा, और किस, क्योंकि आपके चेहरे पे एक अजीब सी परेशानी नुमाया थी जब आप बात कर रही थी ना। अल्लाह न करे शायद आप बेटी की तरफ से कुछ आपको टेंशन है, क्योंकि आपकी तो वो वाली उम्र गुजर गई ना, रह गई वाकई। जैसे कि आपने के ससुराल वाले अगर आपने उनकी बुराई नहीं की तो अच्छाई भी नहीं की। क्या आप ये मैसेज दें कि बच्चियों को कोई ना कोई स्किल सिखा के भेजें, उनके हाथ में एक स्ट्रांग डिग्री होनी चाहिए, उनके हाथ में एक अच्छी स्किल होनी चाहिए। वो एक कहते हैं ना हिवान, हिवान जंगली कुत्ता, हलकाया कुत्ता उससे भी बदतर है। तो मेरे जैसी हो ना कसम से कि खड़े खड़े उसी चौक पे उस गाड़ी समेत आग ना लगाऊं ना तो अपने बाप की नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल एंड व्लॉग। सबसे पहले सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मे की नमाज के बाद मैं कुछ कामों से फारिग हुई हूँ। कल मेरा सारा दिन बाजार में गुजरा, क्योंकि घर की छोटी छोटी चीजों के लिए देखा जाए तो ये जो मौसम आ गया ना माशाल्लाह, तो इसमें मुझे बाजार जाना ना थोड़ा आसान लगता है, इसलिए कि गर्मियों में तो इम्पॉसिबल होता है बाजारों में, बड़े बाजारों में जाना ना। छोटे मोटे बाजार जो नियर होते हैं उसमें जाना तो कोई बात नहीं होती, मगर बुरा हाल होता है। तो शुक्र अल्लाह की पाक जात का, मौसम बहुत अच्छा हो गया, यानी सर्दी सर्दी थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी जो सर्दी होती है ना, मीठी मीठी सी सर्दी, तो वो आ गई है। तो मैं कल बाजार गई थी, कुछ ये कटलरी सेट मुझे पसंद आया था, और मैं ये फिर ले आई, क्योंकि माशाल्लाह जब बच्चे बड़े हो जाए ना, अदरवाइज तो हम लोग गुजारा करते रहते हैं। मेरे जैसी औरत तो खैर सारी जिंदगी ही गुजारे करती रही, मगर अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह सो आना जाना कहीं ना कहीं मिस के कभी कोई ना कोई आ जाता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजों का जरूर ख्याल रखें, जिसमें मिस के आप खाना सर्व करते वक्त मिस के अच्छा लगे और नई चीज हो, जैसे कि थोड़े थोड़े बर्तन करके ले आए, कभी कप हो गए, गिलास हो गए, वट जो भी। ये तो आपको पता है जिंदगी के साथ ये चीजें चलती रहती हैं, यानी एक चीज को सारी जिंदगी नहीं चलती, यानी कभी ना कभी जरूरत पड़ती है कि हम नया कुछ लेके आए, तो कुछ दिल भी खुश होता है, अच्छा भी लगता है किसी को सर्व करते वक्त। बर्तन वगैरह बहुत मैटर करते हैं। तो सबसे पहले जी आ जाते हैं पलवशा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक है आप? कल आपका मैसेज सुना जो आपने बच्चियों को, आजकल की बच्चियों को दिया, तो उस बारे में मैं भी बात करना चाह रही थी। काफी दिनों से मेरी ये कोशिश थी, क्योंकि मेरी किसी मिलने वाली बहन ने ना मुझे ये कहा हुआ था कि आप इस टॉपिक पे जरूर इसके अपना बात बताएं, बच्चियों को अवेयरनेस करें, अवेयरनेस इस चीज की कि देखिए जब बच्चियों की शादी होती है ना, इवन कि हमने भी दौर गुजारा है ना, शुरू से लेके अब तक जो दुनिया बनी है, शादियां होती हैं, बच्चियां अपने घर से उठ के मीन्स के पराये घरों में जाती हैं, चाहे पराया घर मीन्स के अपना भी हो, रिलेटिव भी हो, मगर रिश्ते देखा जाए तो एक चेंज रिश्तों में जाके ना, तो तब आपको पता चलता है कि ये क्या है क्या नहीं है। जरूरी नहीं है कि सास ससुर ही बुरे होते हैं, जरूरी नहीं है कि खामन में ही बुराई होती है, और ये भी हो सकता है कि जिस बच्चे को मिसकी आपने मिसकी उसकी परवरिश की है, उसमें कुछ ऐसा ज्यादा आपने लाड प्यार मोहब्बत, हर माँ बाप करता है अपनी बच्ची से, हर माँ बाप को अपनी बच्ची शहजादी ही लगती है, हर माँ बाप को अपनी बच्ची की खुशियां बहुत बहुत ज्यादा मतलूब होती हैं हर लिहाज से। वो यही चाहते हैं माँ बाप की बच्ची हमारे घर से दूसरे घर में, चाहे देखिए अभी सकी खाला का भी आपने सुना है कि वो जारा वाला जो केस हुआ है डस्का वाला, तो उसमें भी सकी खाला थी, क्या बहन बहन को नहीं जानती थी कि इसकी फितरत क्या है, इसकी आदात क्या है, इसका रहन सहन क्या है या जहनियत क्या है। उनके बहन भाइयों की जहनियत तो अक्सर पता चल जाती है, ये नहीं है कि आपको बहन भाइयों की जहनियत नहीं पता चलती। मगर मेरे कहने का मकसद है कि ये शादी और दूसरा घर, और ये जो आप बात कर रही हैं कि आप इस बात पे कंप्रोमाइज ना करें, आप अपने आप को डोर मैट ना बनने दें,
यानी जो भी आए आपको यूज करके चला जाए, चाहे वो खामन है, चाहे मीन्स के जो आपका इशारा था वो ससुराल की तरफ था या मे बी वो खामन की तरफ था। तो देखिए मेरी बहन, ये मीन्स के कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम किसी बच्ची को, किसी अपनी इवन के अपनी बच्ची को भी हम ये एडवाइस नहीं कर सकते कि तुमने फौरन फौरन ही कोई मीन्स के पॉइंट पे पहुंच जाना है, इस पे एक्शन पे पहुंच जाना है कि भाई ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे। देखिए एक जिंदगी गुजार के ना, तो फिर पता चलता है 2 4 6 माह 8 माह साल 2 साल में भी इवन के आपको पता नहीं चलता आपके हस्बैंड आपके हक में कैसे हैं, आपके ससुराल वाले आपके हक में कैसे हैं। तो ये इस तरह बच्चियों को, न्यूली मैरिड को या नई जनरेशन को ये पैगाम देना कि अपनी जिंदगी को डोरमैट ना बनने दो, यानी अपने आप को टिश्यू की तरह कोई आपको यूज करना चाहता है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे ससुराल वाले हैं, चाहे अदर रिश्ते हैं, तो उनसे फौरन फौरन ही डिसीजन ले लें और अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। ये बहुत ही मैं कहती हूँ कि सारी जिंदगी का एक जुआ होता है, सट्टा होता है। आप इस रिश्ते में कन्वर्ट हो के, यानी बच्ची जब ब्याह के चली जाती है दूसरे घर में, तो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरी सोच के मुताबिक या बच्ची की सोच के मुताबिक हमने घर ढूंढा है, रिश्ता ढूंढा है। आप में भी अपनी बात कर रहे हैं, अगर आप अपनी बात कर रही हैं तो आपने पहले ही बता दिया हुआ है कि आपके माशाल्लाह जो हस्बैंड थे वो अच्छी जॉब थी और उनके 2 घर अपने थे और आप ससुराल में शुरू से ही नहीं रही। अच्छी बात है कि आप मिस के जो वेल सेटेड थे आपके हस्बैंड, उनके साथ आपके मुकद्दर जुड़े हुए थे, तो आपके लिए आपने कभी उनका गिला शिकवा नहीं किया। हमें अच्छा अल्लाह ताला हर बेटी और जो भी बहन है सॉरी उसके नसीब अच्छे करे और उनको खुशगवार जिंदगी दे। रह गई वाकई जैसे कि आपने के ससुराल वाले, अगर आपने उनकी बुराई नहीं की तो अच्छाई भी नहीं की, यानी माइनस है। एक दफा बताया कि बहुत इसके नाइस हैं, ये हैं वो हैं, उनको कुछ ना कहियो, ये वो जो जिस तरह आप कहती हैं उन्होंने कुछ ना कहियो जी, मेरे ससुराल वाले बड़े अच्छे ने, बड़े डिसेंट ने। और फिर तो शायद आपका इशारा आपकी बेटी की तरफ था। अल्लाह ना करे, अल्लाह उसको अपने घर में खुशआबाद रखे। मे बी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, जरूरी नहीं है कि ससुराल वालों से ही डिस्टर्ब होता है। सम टाइम बच्चा बच्ची दोस्त भी हो ना, जैसे आपके मुल्क का या यूरोप का, इवन के इधर का भी अब ये रिवाज हो गया कि बच्चा बच्ची पहले ही मिस के अपनी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो आजकल की माएं भी यही चाहती हैं कि चलो अच्छा है मेरे सिर से जिम्मेदारी उतरी और ये है कि जिंदगी आगे चल के बच्चों ने गुजारनी है, एक दूसरे को समझ रहे हैं तो देन आगे भी समझ पाएंगे ना। तो मगर मगर मेरी बहन, मैं अगर बात करूं ना कि अगर हम इधर 40 50 घरों के एरिया में रहते हैं ना, तो हर घर की कहानी मुख्तलिफ है। कहीं तो औरत खावन की वजह से इसके डिस्टर्ब है कि खावन चाहे 3 4 बच्चे भी हो गए हैं, इवन के बच्चे जवान भी हो गए हैं ना, तो उनका वो जो ज़हनी हमायंगी ना, वो नहीं हो सकी। कहीं ससुराल वालों ने नहीं होने दी, सास ससुर ने मीन्स के अगर मियाँ बीवी में आपस में अंडरस्टैंडिंग है, खुश हैं, तो सास ससुर ने कोई ना कोई फड्डे डालने हैं, बीच में नंद भी आ जाती है, उसने कोई ना कोई फड्डे डालने हैं। अदर रिश्ते भी ससुरालियों के जो होते हैं ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होता है कि जो आपकी जिंदगी को मीन्स की डिस्टर्ब करे। मगर इस पे आके हमें ये स्पीच करना न्यू जनरेशन को कि आपने कंप्रोमाइज नहीं करना या आपने बर्दाश्त नहीं करना। देखिए ये जो शादी के बाद की जिंदगी होती है ना, मुकम्मल एक बर्दाश्त होती है, इसको टाइम देना पड़ता है। कभी कभी तो पूरी जिंदगी यानी टाइम देते देते इतना सब्र आ जाता है कि हम वो जिंदगी गुजारने के आदी होते चले जाते हैं। तो देखा जाए तो इसमें हाँ, बहुत से फायदा भी है। अगर तो हम आदी हो गए हैं उस लाइफ के, अपने बच्चे पालने शुरू हो गए, ध्यान हमारे बट गए, जैसे जैसे बच्चा मिसके ग्रूम करता है वैसे वैसे मसरूफियात बढ़ती जाती हैं। आपकी ज़हनियत मिसके डेवलप होती चली जाती है, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का ये वो ब्ला ब्ला जो भी होते हैं, ए टू जी सारे इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए फिर जो फुल फोकस होता है ना कि मेरी सास पिंच कर रही है या मेरे ससुराल वाले मुझे पिंच कर रहे हैं या मेरे खावन में अल्लाह ना करे कुछ ऐसी हैबिट है जिसकी वजह से मैं टेंशन में हूँ, तो बच्चियों को इतनी इतनी स्पेस अलबत्ता। तो देखें जाते ही अगर बच्ची को साल के बाद अल्लाह ताला उसकी गोद हरी कर देता है, उसकी गोद में बच्चा या बच्ची आ जाती है ना, तो तब वो खुद माँ बन जाती है। तब उसके लिए कोई भी डिसीजन लेना, साल तो देखिए पलक झपकते गुजरता है, बल्कि जिंदगी आजकल
पलक झपटे गुजर जाती हैं। तो साल में अगर वो बच्ची माँ बन गई है तो बताएं उसके लिए कौन सा दरवाजा खुला है। एवं के सकी माँ भी अगर जिंदा हो ना तो ज़ाहिर माँ के बेटे होंगे, समटाइम उनकी वो औलादे होती हैं, क्या कहते हैं, बहुएं होती हैं, पोते पोतियां होती हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल एक अपना होता है माँ का। माँ शादी के बाद, जैसे कि हमारा इधर का है कल्चर शुरू से, जिसको मैं बाद में बताऊंगी कि मैं इस चीज को इसके अच्छा समझती हूँ या नहीं अच्छा समझती। तो माँ यही कहती है कि बच्चे तेरा हूं उसको जनाजा ही निकलना चाहिए है ना। यानी ऐसी ब्याह दिखता है, बहन भाइयों का भी यही होता है, चलो जी ये जिम्मेदारी उतरी, ठीक है। बहन अगर ब्याह के दिया है या बेटी ब्याह के दिया 8-10 दिन, महीने, आधे महीने बाद इससे चक्कर लगता है, अच्छा लगता है, प्यार मोहब्बत होती है, चंद घंटे गुजार लिए या 1-2 दिन गुजार लिए तो भी अच्छा लगता है ना, माँ बाप को भी अच्छा लगता है, बहन भाइयों को, भाभीियों को भी अच्छा लगता है, जी नंद आई भी है छुट्टी गुजारने के लिए या मिलने के लिए। तो वो जो 1-2-3 दिन होते हैं ना वो बड़े प्यार मोहब्बत से गुजर जाते हैं। मगर जो मैसेज आप दे रही है ना कि फौरन ही जिंदगी का डिसीजन लेना चाहिए और इस चीज से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए, तो मुझे नहीं पता सिस्टर आपने ये क्यों कहा और क्योंकि आपके चेहरे पे एक अजीब सी परेशानी नुमाया थी जब आप बात कर रही थी ना। अल्लाह न करे शायद आप बेटी की तरफ से कुछ आपको टेंशन है, क्योंकि आपकी तो वो वाली उम्र गुजर गई ना, कि होता है ना कि आप न्यूली मैरिड हैं या बच्चे अभी हुए हैं, नहीं हुए, छोटे हैं, या ससुराल वालों की तरफ से ऐसा तो कुछ नहीं नजर आता। आप खुद बता चुकी हुई हैं कि आप खामन की तरफ से बिल्कुल मिसके मुतमईन है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला मजीद आपको खुश और आबाद रखे। ससुराल वालों की वैसे भी आपने जिम्मेदारी नहीं ली या उन्होंने मिस के आपको नहीं रहने दिया या जो भी था वट, आप रही नहीं, तो उनका अच्छा, वो अच्छे थे या बुरे थे, तो इस पे आप स्पीच नहीं कर सकती, इस पे आप कोई अपना जाती एक्सपीरियंस शो नहीं कर सकती कि ससुराल वाले ऐसे होते हैं तो उनके आगे आप यूज ना हो या उनके आगे आप जैसे कि ना बिछे या अपनी जिंदगी को स्पॉइल ना करें। कुछ इस तरह का आपने कल जो बयान दिया ना, तो मुझे इस चीज पे है कि देखिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हर एक की ना लाइफ जो होती है वो टोटल डिफरेंट होती है। अगर 40 घर हैं तो 40 घरों की स्टोरी डिफरेंट है। कहीं सास ससुर का मसला है, कहीं इवन के उनकी नानी दादी भी मौजूद होती हैं। बाज घर ऐसे होते हैं जिसमें नानी दादी भी होती है, तो कई जो लड़कियां ब्याह की जाती है ना तो उनको उस नानी दादी से भी इश्यू होता है, क्योंकि आपको पता है वो उम्र के हिस्से में पहुंच चुके होते हैं कि एक बात को बार बार रिपीट करना या इसके जैसे भी उनके मुंह से बात निकल आई तो फौरन फौरन ही उनके आगे हाजिर कर। कुछ घर ऐसे होते हैं, अदरवाइज तो देखा जाए तो ऐसा इसके नहीं है। मगर मेरी वही बात आ जाती है कि सकी माँ भी जब बेटी को रुखसत कर देती है ना, तो बेटी अगर 1-2 बच्चों की माँ हो गई है, अल्लाह न करे उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे मसले मसाइल आ गए हैं तो वो पलटना चाह रही है, तो माँ ही तंग हो जाती है। सकी माँ, औरों को तो आप छोड़े, ससुराल वालों को तो छोड़े, कि सकी माँ की लाइफ इसलिए डिस्टर्ब होती है कि उधर उसके अपने बेटे होते हैं, अपनी बहुएं होती हैं, अपने पोते पोतियां होती हैं। तो जब एक बेटी ब्याही हुई एक आध बच्चे के साथ या इवन के अकेली भी बच्ची आ जाए ना, तो वो घर टोटल पर टोटल डिस्टर्ब हो जाता है। तब एक सके माँ बाप को भी ना वो बेटी बोझ लगती है। वो कभी भी उसको वेलकम नहीं कहते, कभी भी उसको मिस के वो कहते हैं ना तसल्ली दिलासा इस तरह का नहीं देते कि हाँ तुम छोड़ो, लात मारो, दफा करो और तुम आ जाओ, अपनी जिंदगी स्पाइल ना करो। या तो हमारे माशरे में ना बच्ची को इतना स्ट्रांग किया जाए कि बच्चियां ये, ठीक है आपका जो इसके है ना यूरोप कंट्री, उधर भी इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता है, यानी तलाक वगैरह या सेपरेशन हो गई है, ये वो ना, ये भी जिंदगियां स्पाइल कर देती हैं। वो बच्चियां भी, उधर की खवातीन भी जो है ना, वो सेकंड मैरिज के काबिल नहीं रहती या कोई उनको कबूल नहीं करता ना इस तरह। तो ये नहीं है कि हम बीइंग मुस्लिम या बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए मसले मसाइल हैं। ये देखा जाए तो इस तरह के मसले मसाइल तकरीबन हर कंट्री में है ना। तो इसलिए इधर आके सिंपल आपने एक इन्फ्लुएंसर, आपको पता है, आपको आपको बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये ना हो कि आपकी वजह से कई घर मिस के अल्लाह ना करे तबाह हो जाए, कई बच्चियां गलत डिसीजन ले। देखिए जिंदगी में ना, ठीक है अगर शुरू शुरू में आपके ऊपर कोई मसले मसाइल आए, देखिए समझने में ना तो एक, मैं कहती हूँ पूरी उम्र भी काफी है एक दूसरे को समझने के लिए। मगर फिर भी इतना टाइम जरूर देना चाहिए कि
बच्चियां कम से कम उस फैमिली को समझ पाएं, अपने हस्बैंड को। चले अगर फैमिली बुरी है, हस्बैंड इसके समझदार हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, तो बच्चियों को ये सोचना चाहिए कि आज नहीं कल हमने सेपरेट हो जाना है, या आने वाले वक्त में मेरे लिए कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इसी तसल्ली और इसी नजरिए से हम जिंदगियां गुजारते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं ना, तो शायद मेरे माँ बाप होते ना, तो मैं बहुत पहले शायद एक आध बच्चा ही गोद में लेके ना मैं चली जा चुकी होती। जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे इन लॉज ने किया, जो मेरे साथ इसके जो भी प्रॉब्लम्स आए ना, मगर मेरी बैड लक कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे ना। तो एक दफा मैंने सोचा भी, जब मेरी गोद में पहला बच्चा था, तो मैंने सोचा मैं चली जाऊं, क्योंकि उस वक्त एज भी ऐसी थी सब, और फिर मैं कोई काम वगैरह में से अपना जो मेरा जाती एक्सपीरियंस था, या बिजनेस या ये तो ठीक है, फौरन बाद बच्चे के पैदा होने के तकरीबन 1-2 साल बाद मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था। तो इसलिए फिर मेरा टोटल फोकस जो हो गया था ना, वो हो गया था बिजनेस की तरफ। तो रह की बात, अगर माँ बाप होते ना, तो डेफिनेट डेफिनेट 100%, और मैं अपने माँ बाप के पास चली जाती। मैं इसलिए नहीं गई कि ठीक है, भाई थे माशाल्लाह, भाभियां थी, सब कुछ था, अफोर्ड भी कर सकते थे। मगर जब मेरे जैसी माँ ये सोचती थी ना कि मेरे बच्चे के मुंह पे मेरा भाई या मेरी भाभी, चाहे इसकी कोई गलती भी हो, उसकी वजह से भी हल्का सा थप्पड़ भी मारेंगे ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो बस मेरी बहन, मैंने यही सोचते हुए ना जिंदगी गुजारती चली गई। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वक्त के साथ साथ खामद को भी समझ आ जाती है। ससुराल वाले तो वैसे ही आप साइड पे कर देना। आपको चाहिए कि आप ये मैसेज दें कि बच्चियों को कोई ना कोई स्किल सिखा के भेजें। उनके हाथ में एक स्ट्रांग डिग्री होनी चाहिए, उनके हाथ में एक अच्छी स्किल होनी चाहिए, कि अल्लाह ना करे उनकी जिंदगी में शादी के बाद जो मसले मसाइल आते हैं, चाहे वो ससुराल वालों की तरफ से हो, चाहे वो खामद की तरफ से हो, तो वो अपने जो मसले मसाइल है ना खुद हैंडल कर सके। हर एक ने, देखिए आप अगर माँ है ना, आपने बेटी शादी करके दे दी है, आप अल्लाह ताला जिंदगी दे आपको, हम इसके ठीक है, एक हंसी मजाक जो होता है वो अपनी जगह पे होता है, मगर आप कब तक बच्ची का साथ दे सकती है ना। आपके बेटे भी हैं, आपका हस्बैंड भी है, पता नहीं जिंदगी कितनी है कितनी नहीं। तो आप अल्लाह ना करे बच्ची को ये कह सकती हैं कि किक मारो, जो भी रिश्ता है, वट जो भी तुम्हें पिंच कर रहा है, चाहे वो खामद है, चाहे वो ससुराल वाले हैं, तो तुम आ जाओ, मैं हूं ना। या तो आप अपने बलबूते पे ऐसे मिस के मैसेज दे रही हैं कि मैं अपनी बच्ची को मिस के ऐसे करूं। अल्लाह ना करे अगर आपकी बच्ची के साथ प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इश्यू है, आपकी लाइफ तो गुजर गई है, तो अब माशाल्लाह आप बेहतरी की तरफ है, बहुत बेहतर है। पहले जैसे आप हालात बता चुकी हैं कि पेरेंट्स के जमाने में आपके हालात कैसे होते थे, शादी के बाद आपके हालात कैसे होते थे, कैसे आपको काम में आना पड़ा, कैसे आपने मेहनत की, और आज उस मेहनत का फल मिसके आपकी गोद में है। आप माशाल्लाह ठीक है, हर लिहाज से ठीक है, सेहत के लिहाज से भी माशाल्लाह ठीक है, और फाइनेंशियली तौर पे भी माशाल्लाह ठीक है। तो आप अपने तजर्बे की बुना पे ये इसके मैसेज न्यूली मैरिड इसके बच्चियों को दे रही हैं, या बच्चियों डेफिनेट के बच्चियों को दे रही हैं, कि पुख्ता उम्र की औरत इसके अपना अगर एक्सपीरियंस बयान कर रही है, तो मगर मुझे नहीं पता कि आपने ये मैसेज किस सेंस में दिया ना। मुझे ये कुछ इसके लगता है, कुछ राइट लगता है आपका मैसेज, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हर एक के जो हालात होते हैं ना, वो टोटल डिफरेंट होते हैं, मसले मसाइल होते हैं टोटल डिफरेंट होते हैं। रहा ससुराल का मसला, तो ससुराल का मसला भी एक टाइम ऐसा आता है, हाँ बच्चियों को हमने कहना कि हिम्मत और बर्दाश्त अच्छे टाइम के लिए, क्योंकि अच्छा टाइम आता है, स्टिल एक जैसा टाइम किसी पे भी बच्ची पे नहीं रहा। आज अगर स्टार्ट में अल्लाह ना करे उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो उसके ससुराल वालों की तरफ से है, चाहे वो उसके हस्बैंड, तो इन रिश्तों को स्पेस चाहिए होती है, वक्त चाहिए होता है। वक्त साबित करता है कि आपकी जिंदगी अच्छी होगी नहीं अच्छी होगी। और प्लस ये है कि ससुराल वाले अगर है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि ससुराल वाले अलहदा भी मिस के खुद भी कर देते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चा बच्ची खुद भी अलहदा हो जाते हैं ना। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो जरूर उनको अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। उनको अगर बेहतर नजर आता है कि हम पेरेंट्स से यानी हट के अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकते, और पेरेंट्स को भी दिल बड़ा करना चाहिए अगर वो इसके अफोर्ड कर सकते हैं। पेरेंट्स को ये नहीं है, मैं इस चीज पे मुझे ऑब्जेक्शन है कि सम टाइम ना पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, कि जैसे एक किस्म का जाल अपने बच्चे के इर्द गिर्द मीन्स के उन्होंने
बुन दिया होता है ना कि बकरी का जाल नहीं होता कि इनसे बाहर नहीं निकल सकते। मगर पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की खुशी की खातिर कि जैसे बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, ठीक है, साल देखे, 2 साल देखे, 4 साल देखे, अगर तो बच्चे सेट है, आपके साथ रहने में खुश है, आबाद है, किसी किस्म का उनके जिंदगी में आपकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको उनको मना नहीं करना चाहिए। आपको उनको, वो कहते हैं ना, उनको अपना घोंसला अलहदा बनाने का परमिशन दे देना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। जिंदगी मुख्तसर सी है, हमने कौन सा हजारों साल इधर रहना है। ज्यादा से ज्यादा, मैंने जैसे कि पहले भी कई दफा कह चुकी हूँ, बहुत भी खींच के लगाए ना, बहुत ज्यादा भी तो 100 जिंदगी हो जाएगी। अब देखा जाए तो 60 के करीब हम पहुंच चुके हैं, तो इसके बाद जिंदगी कितनी रह गई है। आप भी मेरी बहन इतनी ही है। एक तो पता नहीं है, हम लोग ना अपने आप को लड़की या ये कहलवाने का हमें क्यों होता है, वो यानी झूठ में कैसे आप अपने आप को खुश कर सकते? नहीं जी, मुझे कोई आंटी ना कहे, या मैं लड़की हूँ, या मैं लड़की दिखती हूँ, ये चीजें टोटल मिस के गलत है। मैं इस पे कभी भी मिस के मैंने ऐसा नहीं कहा। मुझे मेरे आंटी गए, नानी गए, दादी गए, मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूँ वो आपके सामने हूँ। आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा, क्योंकि मैं खुद इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी ना, तो मैं आ जाती हूँ जी इस टॉपिक पे कि मेरी जो मिलने वाली है ना खातून, उनकी बेटी की शादी हुई। तो इसके माशाल्लाह ठीक फैमिली है, और जिससे शादी हुई बहुत बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, अकेला है, माँ बाप फोत हो चुके हुए हैं, और देखा जाए तो काफी रिच है। मगर मगर एक एक नहीं, कई हैबिट्स है उस बंदे में। तो मैंने उस बंदी के कहने पे आज मैं जिक्र कर रही हूँ। और उस यानी बच्ची जो ब्याह के गई ना, उसका एक बच्चा है ना, बच्चा भी आई थिंक मेरा ख्याल में कोई 15-16 साल का बच्चा आई थिंक हो गया ना। अब देखा जाए तो पैसे की फरवानी है उस बंदे के पास, गाड़ी है, लाइफस्टाइल है, अपना घर है, और बड़े मीन्स के अच्छा एरिया में है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, दोनों शख्सियतों को जानती हूँ, यानी बच्चे को भी जानती हूँ और उस बच्ची को भी जानती हूँ जो ब्याह के गई है। मगर मगर मैं कहती हूँ, मे भी वो कभी ये मेरी वीडियो देखे, तो वो एक कहते हैं ना, हिवान, हिवान, जंगली कुत्ता, हलकाया कुत्ता, उससे भी बदतर है कि वो इंसान के, चाहे डिग्री है, मैं कहती हूँ कि वो अमेरिका ऐसे जाता है ना कि जैसे हम इधर से होके इस्लामाबाद 1-2 दिन के लिए जाते हैं ना, इस तरह वो बंदा ना इस अमेरिका जाता है। जब अमेरिका जाता है तो वो थोड़ा सा ना लोले पोपे लगा देता है बीवी को भी, मैं जा रहा हूँ परफ्यूम वगैरह तुम्हारे लिए, वट जो भी औरत के होते हैं ना। मगर जब वो हैवानियत पे आता है ना, तो यकीन करें, मैं कहती हूँ कि 10 जंगली जो होते हैं ना कुत्ते हलकाए, उनको भी क्रॉस करता है वो। इतना वो करप्ट बंदा है। करप्शन किस तरह की होती है कि बीवी पे करना है शक, यानी बीवी को ऐसा दबा के रखना है ना कि वो उसकी मर्जी के बगैर सांस भी ना ले सके। एक घर में, यानी जिस घर में वो रहता है, अकोमोडेशन अच्छी दी हुई है, गाड़ी है, लाइफ स्टाइल है, पढ़ाई है, क्योंकि बच्ची भी पढ़ी लिखी थी, मास्टर थी, इंग्लिश थी, और वो खुद भी मिस के काफी था, पढ़ा लिखा भी था, प्लस फाइनेंशियली तौर पे भी स्ट्रांग था, अच्छी जॉब है, और मैं बहुत नजदीक से उसको जानती हूँ ना। मगर हिमान इसलिए है कि देखिए, घर में उसने लगाए हुए हैं तकरीबन मेरे ख्याल में 17 से 18 कैमरे में लगे हुए हैं ना, कि सारा दिन रिकॉर्डिंग होती रहती है। एक बच्चा है, और बच्चा भी अब मुझे तकरीबन अब नॉर्मल ही लगता है, यानी बाप की कॉपी ही लगता है। मैं साइको भी नहीं कह सकती, साइको अगर हो ना एक बंदा, लाइक अल्लाह ना करे कि मैं अगर साइको हूं, या मेरी हैबिट है बुरा बोलने की, बुरा करने की, तो वो मैं बुरा सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं करूंगी, मैं वो अपने बहन भाइयों के लिए भी उतनी बुरी होंगी, मैं अपने माँ बाप के लिए भी उतनी बुरी होंगी, मैं अपने ससुराल वालों के भी लिए उतनी ही बुरी होंगी। तो ये क्या बात हुई कि बुरा सिर्फ वो बीवी के लिए है? जब बीवी का मिस के हकूक आते हैं, इवन के रास्ते में कई दफा उसने ना चौक में गाड़ी खड़ी करके बीवी को बाहर निकाल के तो चौक में भी थप्पड़ करवाया उसने ना। इतना वो भयानक इंसान है। और फिर इसके बावजूद भी, 18 कैमरे लगने के बावजूद भी, वो घर आके बीवी से कुरान भी उठाता है कि कुरान उठाओ। वो कमबख्त ऐसा साइको है कि कुरान उठाओ कि घर में कोई आया तो नहीं है। अब मैं इसी नजरिए पे पहुंची। और सेकंड बात ये आ जाती है कि वो बीवी की मौजूदगी में 18-20 साल की लड़की को लाके महीना महीना के लिए घर रखता है, यानी ऊपर वाले पोर्शन में रखता है, सिर्फ गलत रिलेशन के लिए। ये नहीं है कि निकाह करके लेके आता है, निकाह में वो बीवी है जिसको बालों से पकड़ के कई दफा उसने ना दीवार के साथ पटका है उसका सर।
सम टाइम इसका मेरा हमें एक आध दांत भी टूट गया है। देखे तो वो हड्डियों का ढांचा, वो पढ़ी लिखी बच्ची लगती भी नहीं है। हमारे लिए तो बच्ची है, क्योंकि जब से हमने उसको देखा है सुना है तो वो बच्चियों के बराबर ही है। मगर वो जो हवान है ना, वो जो कुत्ता है, मैं तो उस बच्ची को पे कभी समझे मुझे गुस्सा भी आता है, इवन कि उसके पेरेंट्स पे भी गुस्सा आता है कि यही बात आ जाती है पलवशा आपकी, पलवशा जी आप वाली, कि बच्चियों को डिसीजन ले लेना चाहिए। हाँ, इस स्टेज पे मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को भी ना फौरन फौरन इतनी भयानक पर्सनैलिटी अगर आपके सामने निकल के आ गई ना, तो आपका डिसीजन लेना बनता है। क्योंकि जिंदगी अल्लाह ताला, जहां जान का भी डर हो, जहां उस हवान का ये भी डर हो कि किसी वक्त भी या तो उसने शूट कर देना है, या उसने अल्लाह ना करे, क्योंकि उन्हीं की फैमिली में एक वाकया हो चुका है, बड़ा फेमस वाकया है, यानी मीडिया पे भी था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी अभी, तो वो भी अभी जेरे बहस है। यानी मेरे ख्याल में कत्ल की सजा तो उस बंदे को हो गई है जिसने बीवी मारी थी या उसके टुकड़े टुकड़े किए थे, मगर उसी ही फैमिली से ये बंदा भी बिलोंग करता है जिसकी बात मैं कह रही हूँ। इधर आके मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये करूंगी कि पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसी बच्ची को फौरन फौरन अपनी तहवील में लें और बच्ची को समझाएं इस बात को कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही भयानक है, खतरनाक है। किसी दिन अल्लाह ना करे अचानक ही ये खबर आएगी कि ऐसे 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 हो गया, यानी या शूट कर दिया या टुकड़े कर दिया। नाम क्या लिया जाएगा इतने खतरनाक और इतने गलीज इंसान का? नाम क्या लिया जाएगा? उस बच्ची को मरने के बाद भी जो तमगा मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा जी? देखिए, इतना पढ़ा लिखा इंसान था, जैसे कि रिश्तेदार होते हैं, फैमिलीज होती है, अल्लाह ना करे उस मौके पे आने वाले जो होते हैं ना, उन्होंने कहना है इतना पढ़ा लिखा इंसान था, इतना रिच था, गाड़ी थी, बंगला था, लाइफ स्टाइल था, बाहर के मुल्कों में अमेरिका ऐसे आता जाता था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जैसे हम उठ के इस्लामाबाद चले जाते हैं, उसके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो लोगों ने क्या कहना है, अल्लाह ना करे तो वो इस्तगफार, कि जब वो बच्ची कटी ज़िबा की भी पड़ी होगी ना, तो लोगों ने हर एक की अपनी जुबान होनी है, इसे कहना भाई कोई बात तो होगी बच्ची में, जाहिल तो नहीं था, पढ़ा लिखा था, इतना रिच था, समझदार था, इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठा हुआ था। अब मैं जानती हूँ, वो बच्ची की फैमिली वाले जानते हैं, या वो बच्ची की भी, मैं आके इधर आपको बात बताऊंगी कि बच्ची में क्या गलती है, और इधर मैं पेरेंट्स की भी बात बताऊंगी कि पेरेंट्स की क्या गलती है। वाकई के पेरेंट्स अपनी जिंदगी के आदी हो चुके होते हैं ना। पेरेंट्स उस बच्ची को ऊपर ऊपर से तो कहते हैं कि मीन्स के ऑब्जेक्शन करो, ये करो, खुद क्यों नहीं इन्वॉल्व होते? खुद क्यों नहीं चार बंदों को लेके जाते कि भी हाँ हमने बच्ची आपको दी थी, ब्याह के दी थी, कि आपसे पैसे लिए थे, आपको बेची थी हमने बच्ची, कि हम अपनी बच्ची की पुरसुनी कर सकते? हर बंदे के दो चार फैमिली मेंबर्स बैक पे जरूर होते हैं, यानी खानदान जो होता है ना बैक पे जरूर होता है, और हक सच की बात करने के लिए अपने फैमिली के जो बड़े बूढ़े होते हैं, कजन्स वगैरह हो गए, अपने बहन भाई हो गए, उनके साथ क्यों नहीं बात की जा सकती उस बच्ची के बारे में? अब सेकंड आ जाते हैं, चलो जी ये तो हो गया ना माँ बाप का, और इस टॉपिक पे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि पेरेंट्स ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो अपनी ही बच्ची को कबूल करने को तैयार नहीं होते, यानी इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि अपना उनका लाइफस्टाइल टोटल ही चेंज होता है। जैसे बहू होगी घर में, अदर्स मीन्स के बच्चे हो गए घर में, तो उनका अपना एक सगी माँ ये नहीं चाहती कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो, ठीक है बच्ची की हो, उसको वक्ती तौर पे तसल्ली दिलासा देके फिर उस हवान के पास भेज देना। अब आ जाती है जी बच्ची की बात, कि ऐसी बच्चियों को मैं कहती हूँ कि मेरे जैसी अल्लाह ना करे के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो ना, तो वो जो चौक में खड़ा होके ना, मैंने बताया एक दफा नहीं कई दफा उसने गाड़ी से निकाल के अपनी बीवी को थप्पड़ भी लगाए हैं और ठुडे भी करवाए हैं ना, तो मेरी जैसी हो ना कसम से कि खड़े खड़े उसी चौक में उस गाड़ी समेत आग ना लगाऊं ना तो अपने बाप की नहीं। इंसान, वो कहते हैं ना कि इज्जत पे जब बात आ जाए ना तो जान की परवाह ना करो, और जान पे जब बात आ जाए तो पैसे की परवाह ना करो। मेरी जिंदगी का ये असूल है। जिंदगी वाकई फलोशा आपने ठीक कही, एक दफा मिलती है, और इसमें कहाँ कैसे कौन सा डिसीजन लेना है। अब जी बच्ची अगर इसके माँ बाप के घर नाराज होके एक दो दफा आके बैठी भी है, तो मिलने मिलाने वालों ने कहा है कि बच्ची तुम इसके किसी नतीजे पे पहुंचो, दफा करो, तुम पढ़ी लिखी हो, एक ही बेटा है। इवन कि अब टाइम ये आ गया कि वो अपने बच्चे के थ्रू भी अपनी बीवी के मुंह पे जूतियां मरवाता है। इसको कहते हैं
बोले बच्चा आप आम बात कर रही हो ना, ये भयानक वाक्य मेरे आंखों के देखे हुए हैं। उस बच्ची को पेरेंट्स रखने को तैयार नहीं है, पेरेंट्स जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उसके साथ एक बच्चा भी है, बच्चा चाहे 14 साल का 15 साल। अब वो हिमान क्या कहता है, उस बच्चे को कहता है, अपनी बीवी को कहता है कि इस बच्चे से भी मैं तुम्हें सारी जिंदगी जूतियां करवाऊंगा, एक एमए इंग्लिश लड़की को, जाहिल अनपढ़ को नहीं, अच्छी फैमिली से बिलोंग। अब लड़की की इधर मैं क्या इसके फॉल्ट समझती हूँ कि लड़की भी देखा जाए तो उस लाइफस्टाइल की ना आदी, यानी बड़ा घर, गाड़ी, उसकी हस्बैंड की जो पर्सनैलिटी, उसको। अब कम वक्त तुम्हें क्या इस पर्सनैलिटी, इस घर का फायदा, इस गाड़ी का फायदा, कि जिस गाड़ी का दरवाजा तुम अपनी मर्जी से उस गाड़ी के करीब ना जा सको या उसका दरवाजा ना खोल सको। मैं कहती हूँ कि घर समेत मेरे अंदर जितना गुस्सा है ना इस वाक्य को, जिसको मैं जानती हूँ, जो अभी सोशल मीडिया पे नहीं आया, और अल्लाह ना करे यही कुछ रहा था तो जल्दी ये सोशल मीडिया की ना रेड सुर्खी बन जाएगा कि हम जानते हैं कि वो हिमान कौन है, वो लड़की कौन है। ये मैं आंखों देखा कानों सुना वाकया, जिसको मैं बहुत करीब से जानती हूँ, वो बयान कर रही हूँ। अब ये कि उस लड़की को आदत हो गई है उस घर में रहने की, यानी वो डेफिनेट के इतना मींस के आलीशान घर है, गाड़ी है, लाइफस्टाइल है, बेशक उसकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी होगी ना कि हमारे घरों में जो काम करने वाली मासियां आती है ना, क्योंकि उस बच्ची को सोशल मीडिया का नहीं पता, उसको ये अपना मोबाइल अलाउ नहीं है, उसको किसी भी किस्म का अवेयरनेस नहीं है कि दुनिया कहाँ पहुंच गई है। मेरे ख्याल में उस बच्ची की शादी को इतना ही अरसा हो गया, 15 से 16 साल हो गया। 15 से 16 साल में वो बच्ची ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में एक दफा अपने माँ बाप के घर में आई है, वो भी जब उसके एक एक मिसके रुए पे नील था ना, और जगह जगह से उसके मिसके वो कहते हैं ना कट उतरे हुए थे मार की वजह से, इसलिए वो लड़की अपने पेरेंट्स के घर आई है। ज्यादा से ज्यादा हमने बहुत उसको समझाया, मिलने जुलने वालों ने बहुत उसको समझाया। अब बच्ची क्या, जहां तक मैं समझती हूँ, बच्ची को ये लालच है कि भाई हम जैसे सोचते हैं कि मरना तो अगले ने है, मैंने तो नहीं मरना, कि ये अगर कल को मर जाएगा ना तो ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये गाड़ी, वट एवर, उसका जो भी पैसा जहां जॉब कर रहा है, उसका जो जो भी होता है, तो वो उसकी मालिक मैं हूंगी या मेरा बच्चा। और कम वक्त तुम ये क्यों नहीं सोचती कि उसने तुम्हें मार देना है। ऐसे हैवान इतनी जल्दी नहीं मरते, कुदरती मौत नहीं मरते। अल्लाह करे कि वो मर जाए, उसकी बोटियां हो सड़क पे। हम तो ये चाहते हैं कि उस अल्लाह करे उसका एक्सीडेंट हो, वो ऐसा मरे कि उसकी बोटियां जो है कुत्ते चीले खाएं। ये वाकया, मगर लानत है उस बच्ची पे, मैं ये साफ कहती हूँ। बेशक वो मेरी जानने वाली है या उसके जो भी मिसके मेरी फ्रेंड है उसकी बेटी है, लानत है उनपे कि जो बच्ची को इस तरह छोड़ा हुआ है कि अभी कुछ हुआ तो आज कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ तो अभी कोई खबर आई ना, इस चीज का इंतजार। और तुम ये क्यों सोचती हो कि मरना उसने है, कम वक्त तुम ये क्यों नहीं सोचती कि उसने मुझे मार देना है और मेरी भी जिंदगी एक दफा मिलनी है, मुझे नेक्स्ट चांस नहीं मिलना कि मैंने आके उसकी प्रॉपर्टी की वारिस मैं बन जाऊंगी, उसकी प्रॉपर्टी का वारिस मेरा बच्चा वो बच्चा बनेगा जो अभी से तुम्हारे मुंह पे जूतियां मारता है। वो अगर वारिस भी बना तो एक और कॉपी, अगर तुम्हारा खवान मर भी जाता है ना, वो खवान मर भी जाता है ना, तो उसका जो खवान पैदा हुआ है ना, वो कहते हैं ना कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही है, जानवर का बच्चा जानवर ही पैदा हुआ है ना, और उसने बनाया भी जानवर है, किसके लिए, तुम्हारे लिए। अगर वो खुद भी मर जाता है ना, तुम्हारी जिंदगी फिर भी बेहतर नहीं हो सकती। तो तुम ऐसी प्रॉपर्टी को और ऐसे गाड़ी को और ऐसे लाइफ स्टाइल को तेल डाल के ना तीली दिखाओ, रात से पहले सुबह और सुबह से पहले रात होने तक। अगर इंसान की बच्ची हो, अगर तुम वाकई पढ़ी लिखी हो, अगर तुम शौर रखती हो, जिंदगी एक है और वो जिंदगी वो तुमसे ले लेगा, वो नहीं मरेगा, तुम मर जाओगी। तुम सोच रही हो कि वो मरेगा और मैं प्रॉपर्टी की मालिक बन जाऊंगी। यार इंसान हो तुम, कैसा सोचते हो तुम कि नहीं मरना है। हर इंसान यही सोचता है कि अगले ने मरना है मैंने नहीं मरना, अगले ने मरना है मैंने नहीं मरना। हर इंसान, मैं कहती हूँ कि मेरा जाहिर एक्सपीरियंस ऐसा है, मेरा बहुत से लोगों से मिलना जुलना होता है, मैं ये चीज हर इंसान में देखती हूँ
कि मरना अगले ने है, हमने नहीं मरना। चाहे वो पैसे का गबन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बुराई कर रहे हैं, हर इंसान इतना ब्रेव होके लगा हुआ है। तो जिंदगी मुख्तसर है, कोई पता नहीं हमें अगली सुबह नसीब होती है, अगली ये मौजूदा रात भी नसीब होती है। तो जिंदगी को ये देख के इस तरह गुजारे और अपने जो रिश्ते हैं उनको स्पेस दे, उनको समझने का थोड़ा टाइम दे। पलवशा जी, आपने ये बहुत गलत कहा है कि किसी लिहाज से ठीक कहा है, मगर ये है कि फौरन फौरन, जैसे अभी आपकी बच्ची की हमें चंद माह हुए हैं शादी हुई है, अल्लाह ना करे, अगर उसको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपने ये मैसेज दिया, तो आपने इंतहाई गलत अभी टाइम अभी देखना चाहिए और समझाना चाहिए। तो अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो हो गई है लंबी, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।